हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अडा फॉर स्टडी इंस्पायर्ड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अडा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है पीएनबी से परीक्षा कार्यक्रम की घोषणा के बारे में। 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर एलटी गेट, इसके अलावा जीआईसी लेक्चरर की योग्यता के बारे में, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, विज्ञान, संस्कृत या इसके अलावा और भी तमाम अलग अलग विषयों के बारे में प्रवक्ता भर्ती के लिए टीईटी को लेकर एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सीधी और सबसे बड़ी अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है आप सभी के सामने। जैसा कि दोस्तों आपने देखा होगा, हाल ही में अभ्यर्थियों के माध्यम से कई अलग अलग मांगे रखी गई थी और अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के ऊपर दबाव भी बनाया था कि जो एलटी गेट शिक्षक भर्ती है उसको कहीं ना कहीं विज्ञापन को जारी किया जाए और एलटी गेट के साथ साथ जो जीआईसी प्रवक्ता की वैकेंसी आती है उसको भी कहीं ना कहीं जल्दी से जल्दी निस्तारित किया जाए। अब इन दोनों भर्तियों के अंदर एक चीज़ कॉमन थी, जैसा कि आप जानते हैं कि इन दोनों भर्तियों में सबसे बड़ी जो समस्या थी वो समकक्ष योग्यता को लेकर लटकी हुई थी। समकक्ष योग्यता क्लियर न हो पाने की वजह से इसका विज्ञापन जारी नहीं हो पा रहा था। अब इसी को लेकर अगर बात की जाए तो अभ्यर्थियों ने समकक्ष योग्यता के संबंध में शिक्षा निदेशालय जाकर मांग रखी थी। 5 तारीख को यानी कि कल की तारीख में कुछ अभ्यर्थी फिर से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जा रहे हैं और आज इसी को लेकर एक बड़ी और लेटेस्ट जानकारी आप सभी के सामने देखने के लिए मिलती है। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक यानी कि एलटी गेट प्रवक्ता संवर्ग में भर्ती समकक्ष अहाता का विवाद निस्तारित करने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श के साथ शिक्षा निदेशालय जल्द करेगा। इसके लिए शासन के निर्देश पर अपर शिक्षा निदेशक एडी राजकीय अजय कुमार द्विवेदी ने संपर्क में है और समकक्ष अहाता निस्तारण के लिए गठित समिति की कार्यवृत्ति पर शासन की आपत्ति के बाद आयोग से वार्ता चल रही है। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पे आप सभी की योग्यताओं के बारे में तो नीचे लिखी हुई है कि प्रयास किए जा रहे हैं कि निस्तारित करने के साथ ही रिक्त पदों के सापेक्ष भर्ती को तेजी से कराया जा सके। इस विवाद के कारण एलटी गेट प्रवक्ता भर्ती के लिए अध्याचन होने के बावजूद भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हो पा रहा है। नीचे लिखा हुआ है कि एलटी में हिंदी, अंग्रेजी, कला, कंप्यूटर, जीव विज्ञान, संस्कृत, उर्दू तथा प्रवक्ता के अंदर इतिहास, संस्कृत, फारसी, व्यायाम, गृह विज्ञान, संगीत कला, उर्दू में डिग्री या समकक्ष अहाता को लेकर विवाद था। अब थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना, समकक्ष अहाता को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी कहते हैं समकक्ष क्या होता है। समकक्ष का एक हिंदी शब्द है जो कि आपके इंग्लिश शब्द इक्विवेलेंट का कहीं ना कहीं समानार्थी है। जैसे कि कहते हैं ना कि अगर आपके पास में डिग्री या डिप्लोमा इसके इक्विवेलेंट अगर कोई है, यानी कि इसके बराबरी में अगर आपके पास इसके बराबर का कोई योग्यता अगर आपके पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं। अब दिक्कत ये हो जाती थी कि जब विज्ञापन निकाला जाता था तो आयोग क्या करते थे और सरकार क्या करती थी कि समकक्ष को कहीं ना कहीं लिख करके भूल जाते थे और उसके बाद में हम ढूंढते रहते थे। अब आपने कई बार देखा होगा टीजीटी विजीटी भर्तियों में भी ऐसा हुआ है कि बहुत सारी ऐसी योग्यता हैं जो आज हमारे देश के अंदर यानी कि आज़ाद भारत देश के अंदर वो नहीं है, लेकिन कुछ लाहौर की डिग्री आज भी हमारे यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती में मान्य होती है आवेदन करने के लिए। सुनकर आपको अजीब लगेगा, एक बार गूगल करो आपको पता चल जाएगा कि लाहौर की कई ऐसी डिग्रियां हैं जो आज भी हमारे यूपी के अंदर वैलिड हैं, यानी कि हमारे देश के अंदर वैलिड हैं। क्यों? क्योंकि उनमें सही समय पर संशोधन किए नहीं गए। अब समकक्ष तो ये लिख देते हैं लेकिन बताते थे नहीं कि भाई समकक्ष होता क्या है। आयोग कहता था हमें नहीं पता, शिक्षा निदेशालय बताएगा, शिक्षा निदेशालय कहता हमें भी नहीं पता, अभ्यर्थी कहते ठीक है तो हमारे पास कोर्ट का रास्ता है, वो कोर्ट चले जाते थे। कोर्ट जाकर के क्या होता था कि आपत्तियां हो जाती थी, वहाँ से फिर आयोग से पूछा जाता, आयोग कहता शिक्षा निदेशालय से पूछते हैं और वहाँ पर जाकर ये मामले लटक जाते क्योंकि जानकारी तो दोनों के पास नहीं है। अभी हाल ही में शिक्षा निदेशालय अभ्यर्थी गए थे, उन्होंने क्या कहा था शिक्षा निदेशालय से? उन्होंने कहा कि हम समकक्ष शब्द को ही हटा देंगे। समझे हो? समकक्ष शब्द को हटा देने का मतलब क्या होता है कि उनके पास इसका कोई दूसरा उपाय मौजूद नहीं है। अगर मौजूद नहीं है तो हटा ही दो कि सिर्फ बीएड करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकें, दैट्स इट। इसमें टेंशन ही कोई नहीं है। यहाँ पे आप सभी के सामने लिखा हुआ है, आप ध्यान से पढ़िए कि समकक्ष अहाता को लेकर कई आपत्तियां आई। मामला हाई कोर्ट में गया। इसके बाद आयोग ने शिक्षा निदेशालय से रिक्त पदों के सापेक्ष मिला अध्याचन ये कहकर लौटा दिया
कि समकक्ष अर्हता स्पष्ट होने के बाद भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। इसके बाद समकक्ष अर्हता के विवाद निस्तारण प्रक्रिया चल रही है और इसके लिए शासन के निर्देश पर विभागीय अधिकारी और आयोग को मिलाकर कमेटी बनाई गई है। कमेटी की रिपोर्ट शिक्षा निदेशालय शासन को भेजी गई तो इसमें कुछ संशोधन के सुझाव दिए गए। इस प्रकरण को लेकर एडी राजकीय आयोग के संपर्क में है। उन्होंने बताया कि आयोग के परामर्श के साथ समकक्ष अर्हता विवाद का निस्तारण जल्द हो जाएगा। इसके बाद भर्ती की प्रक्रिया लोक सेवा आयोग के माध्यम से शुरू कर दी जाएगी। तो भाई ये है पूरी की पूरी इसकी ABCD जो आपको समझनी थी समकक्ष अर्हता को लेकर। उम्मीद है कि आप समझ गए हैं और इसके बारे में हाल ही में अधिकारियों ने जानकारी भी दी है कि हम इसमें बदलाव कर रहे हैं, हम समकक्ष शब्द को ही हटा देंगे। अब क्या समकक्ष शब्द को हटा देने से विवाद खत्म हो जाएगा? क्योंकि बहुत सारी ऐसी योग्यताएं हैं जो आज भी कहीं न कहीं विवादित हैं और फिर से विवाद होगा, ये तो सत्य है। चलिए बात कर लेते हैं कुछ और बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है सहायक प्रोफेसर के लिए, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं प्रवक्ता के लिए, है ना, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की बात की जा रही है। बिहार में एक अलग ही लेवल की शिक्षा में क्रांति देखने के लिए मिल रही है। अगर कोई क्रांति आई है, मैं किसी पार्टी का बहुत बड़ा फ़ैन तो नहीं रहा, लेकिन ये कह सकता हूँ कि बिहार में पिछले कुछ सालों में बहुत कुछ हुआ है। आपने देखा वहाँ की TGT PGT भर्ती में STET परीक्षा मांगी जाती है, अन्य राज्यों में TET मांगा जाता है, कुछ राज्य ऐसे हैं वहाँ कुछ भी नहीं मांगा जाता, है ना। बिहार में लगातार शिक्षक भर्तियों के विज्ञापन जारी हो रहे हैं, प्राइमरी जूनियर TGT PGT, एक साल में 3 विज्ञापन जारी हो रहे हैं, चौथे विज्ञापन की तैयारी हो रही है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पे विज्ञापन के नाम पे 6 से 7 साल इंतज़ार करना पड़ता है ना। अब यहाँ पे बात करी जाए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर, तो इन्होंने कहा है कि भाई असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में आपके लिए यहाँ पे एक बैट परीक्षा देखने के लिए मिलेगी, यानी कि पहले होता था नेट, अब यहाँ पे बिहार कराएगा बैट। बैट का मतलब सिर्फ इतना सा है, बिहार TET, बिहार पात्रता परीक्षा, ठीक है। यहाँ पर शिक्षक लगा देते तो हो जाता, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि फिर वो BSTET बन जाता, ठीक है ना। तो मुद्दे की बात इतनी सी है कि भाई बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी हम लेंगे बैट परीक्षा, और ये अगर बैट से नहीं मानेंगे ना तो फिर हम सिलेबस चेंज कर देंगे, ठीक है। चलिए ये बात हो जाती है एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। इसका बड़ा बेनिफिट मिलेगा क्योंकि हमें योग्य और पात्र अभ्यर्थी ही मिलेंगे। इसी के साथ बात कर ली जाए BPSC TRE 3.0 के रिज़ल्ट के बारे में। रिज़ल्ट आपका 3rd वीक ऑफ अगस्त में जारी होगा। साथ ही साथ अगर बात की जाए आप सभी की आंसर को लेकर, तो वो अंडर प्रोसेसिंग है, बहुत जल्द आप सभी को ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने के लिए मिल जाएगी। साथ ही अगर बात की जाए DLED प्रथम सेमेस्टर तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं 8 से देखने के लिए मिलेंगी। परीक्षा नियामक अधिकारी यानी कि PNP के माध्यम से इसको लेकर पूरा का पूरा एग्ज़ाम कार्यक्रम ऑफिशियल वेबसाइट पर घोषित कर दिया गया है। जिन्होंने नहीं देखा है जाकर के देख लिया करो थोड़ा। इसी के साथ अगर बात कर ली जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन के लिए 4 अगस्त सुबह 9 बजे से ट्विटर ट्रेंड देखने के लिए मिलेगा, UP वांट टीचर वैकेंसी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसमें आप सभी समर्थन कर सकते हैं।